राम राम दोस्तों। आज की कहानी है मायके से मिले उपहार ससुराल वालों को फटे पुराने ही लगते हैं। तो कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुबह उठते ही नैना अपने काम में लग गई थी। घर की साफ सफाई करने के बाद उसने अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और फिर अपनी सासू माँ के लिए अलग से नाश्ता बनाने में लग गई। सारे काम निपटाने के बाद वह नहाने चली गई और नहाकर आने के बाद जैसे ही दोपहर में खाना खाकर उठी ही थी, नैना की मोबाइल की घंटी फिर बज उठी। एक नज़र अपने दोनों हाथों पर डालकर बेटी से बोली, प्रिया मेरे हाथ गंदे हैं, तू देख तो ज़रा किसका फ़ोन है। प्रिया जब तक फ़ोन उठाती फ़ोन कट चुका था। मम्मी मुंबई वाली बुआ जी का फ़ोन था। क्या बात है, माँ का बर्थडे तो कल था और सारे लोग आज आपको फ़ोन क्यों कर रहे हैं। मुझे क्या पता होगा, कोई काम होगा। उसने हाथ धोकर प्रिया से अपना मोबाइल ले लिया। प्रिया सच कह रही थी। ज़्यादातर माजी या विशाल के मोबाइल पर फ़ोन करने वाली उसकी दोनों ही ननद का आज फ़ोन आ चुका था, पर वह किसी न किसी काम में व्यस्त होने की वजह से उनसे बात नहीं कर पा रही थी। अपने कमरे में आकर जैसे ही बड़ी ननद रीता दीदी को फ़ोन मिलाया, मिल गई फुर्सत, तुम तो आजकल बहुत ज़्यादा ही बिजी रहती हो, फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। सुबह खुशबू ने भी फ़ोन किया था, वह भी तुमने नहीं उठाया। इससे पहले कि वह उन्हें बताती कि जब खुशबू दीदी का फ़ोन आया था वह नहा रही थी। उसके बाद अब जाकर फुर्सत हुई है, लेकिन वह फिर शुरू हो गई। और यह क्या नैना, तुम्हारे मायके वालों ने क्या हमारी माँ को इतना गया गुजरा समझा हुआ है कि उनके लिए फटी साड़ी लेकर आ गए। अरे मैं तो एक दो बार पहनी हुई साड़ी उठाकर अपनी काम वाली को दे देती हूँ। हमारी माँ की कोई इज्जत नहीं है क्या? अगर तुम लोगों ने इसी तरह उनकी बेइज्जती करनी है तो बता दो, अभी उनकी बेटियां जिंदा हैं, हम अपनी माँ को अपने पास रख लेंगे। नैना ने कहा, क्या हुआ दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अरे वह बेचारी क्या कहेगी, वह तो तुम लोगों के पास अपना बुढ़ापा काट रही है। और बिना उसकी पूरी बात सुने उन्होंने फ़ोन काट दिया। नैना का तो दिमाग ही घूम गया। माँ जी की आदत तो थी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी सी जरा सी बात को वह बतंगड़ बना देंगी। हुआ कुछ यूँ था कि कल उसका जन्मदिन था, तो माँ भैया के साथ कल आ गई थी। उसके लिए और बच्चों के लिए कपड़े लेकर घर आ गई थी। सबके लिए कुछ ना कुछ था, इसीलिए उन्हें लगा होगा, तो माँ जी के लिए भी एक साड़ी ले आई थी। उनके जाने के बाद उन्होंने कहते हुए सुना था कि देख बेटा, यह साड़ी थोड़ी कटी हुई है। तब प्रिया बोली थी, दादी आपने इतनी ज़ोर से उसका टैग खींचा है कि थोड़ी खींच गई है। कितनी सुंदर तो है साड़ी। और बस बात हो गई थी। उसे नहीं पता था कि इतनी सी बात माँ जी अपनी दोनों बेटियों को बढ़ा चढ़ाकर इतना बताएंगी कि रातों रात उसका बतंगड़ बन जाएगा। यही वजह था कि दोनों सुबह से उसे फ़ोन कर रही थी। अब उसे अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी उनके लिए साड़ी लाने की, जिन्हें उनकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। अगर साड़ी सचमुच में कटी भी थी तो उसे दे देती, वह चेंज करवा देती। इतना तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत थी। विशाल से कुछ कहने का क्या फ़ायदा ही नहीं था। वह औरतों के मामले से ज़रा दूर ही रहते थे। वह माँ जी के पास जाकर बोली, माँ जी वो फटी साड़ी आप मुझे दे दीजिए, मैं माँ को वापस दे दूँगी। अरे छोड़ो भी बेटा, बनी रहने दो, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो। किसी की दी हुई चीज़ क्या वापस करते हैं, मैं पहन लूँगी।
माँ जी बहानेबाजी करते हुए बोली। उसे गुस्सा तो पहले से ही आ रहा था। अब माँ जी की बात सुनकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाई। बात का बतंगड़ मैं बना रही हूँ कि आपने बनाया है। आपने फ़ोन करके सबको बताया कि मेरे मायके वाले आपके लिए फटी हुई साड़ी लेकर आए हैं, जिससे आपकी कितनी बेइज्जती हुई है। मैं वह साड़ी उन्हें वापस कर उनकी गलती सुधारना चाहती हूँ। ज़रा सोचिए, अगर उन्हें आपकी बेइज्जती करनी होती तो साड़ी लेकर ही क्यों आते? और अगर आपको बुरा लगा था तो मुझे बता देती। पता है, रीता दीदी ने मुझे आज कितना सुनाया है, और तब तक तो पूरे ख़ानदान में पता चल चुका होगा। अरे तुम तो बेकार में ही बात को खींच रही हो। आखिर माँ अपनी बेटियों से दिल की बात नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? और फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। बेटियां हैं माँ की, ज़रा सी तकलीफ़ या बेइज्जती से परेशान हो जाती हैं। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। मुझे भी अपनी माँ और मायके वालों की बेइज्जती से बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए मैं यह साड़ी ले जा रही हूँ। कहते हुए साड़ी उठाकर माँ जी के कमरे से निकल आई नैना। दोस्तों, कई बार हम कोई कपड़ा या सामान खुद मार्केट से लेकर आते हैं, बाद में वह ख़राब निकल जाता है और कई बार तो हम उसे बदल भी नहीं पाते हैं। लेकिन वही चीज़ यदि बहू के मायके से आई हो और ख़राब निकल जाए तो हम उन्हें कितना ताना मारने या सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वैसे भी ससुराल वालों को बहू के मायके वालों की गलतियां निकालने का बस मौका चाहिए होता है, और जैसे ही उन्हें कोई गलती दिखाई दे जाती है तो वह उस बात को कभी ताने देकर, अपमानजनक बातें बोलकर उन्हें हर बार नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही अपनी बहू और बहू के मायके वालों की गलतियां निकालकर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेती हैं। इसी से उनके परिवार में कलेश का माहौल होता है और आपसी रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है। अगर घर के बड़े ही ऐसी गलती करते रहेंगे तो कोई भी रिश्ता आपस में प्यार से नहीं रह पाएगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि हर रिश्ते को सम्मान देकर प्यार से रिश्ते को संजो कर रखें। तो दोस्तों, हमारी यह छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।